सोनपुर जंगल के परिंदे गरीब होने के साथ साथ बहुत ही सीधे साधे थे। वो अपनी जरूरतों के लिए अक्सर सेठ कालू कौवे से कर्जा उठाते थे। कालू कौवा बहुत चालाक था। वो जंगल वालों को कर्जा देकर उन्हें ठगता था। एक एक करके सब उसके कर्जदार होते जा रहे थे। एक रात जब सब जंगल वाले अपने घरों में सो रहे थे, मजीद आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ, पंखा चलाओ ना, गर्मी से पसीना आ रहा है और मच्छर भी काट रहे हैं। सुनो जी, बहुत देर से लाइट नहीं है। पड़ोस में जाकर देखो कि उनकी लाइट आ रही है या नहीं। हाँ, देखता हूँ। पहले तो कभी लाइट इतनी देर के लिए नहीं गई, आज पता नहीं क्यों तंग कर रहे हैं। तोता भैया, आपकी बिजली आ रही है या गई हुई है? अरे कहाँ आ रही है टूटू भैया, बहुत देर हो गई है। हम भी गर्मी से बहुत परेशान हो रहे हैं। तोता भैया, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। मुझे लग रहा है कि सबकी बिजली गई हुई है। हो सकता है थोड़ी देर में आ जाए। अगली सुबह बिजली का कोई पता नहीं था। सब बहुत परेशान थे। सबके काम रुक गए थे। अगर बिजली ना आई तो खेतों का काम कैसे होगा? बहुत परेशानी हो रही है। भैया, एक काम करते हैं, कालू सेठ के पास चलते हैं। अब वही कुछ कर सकते हैं। वैसे भी बिजली का बिल वही जमा करते हैं। अगली शाम तक जब लाइट नहीं आई तो सारे परिंदे कालू सेठ के पास जाते हैं। तुम सबके घर की बिजली काट दी गई है। तुमने बिल टाइम पर जमा नहीं किया था। मैं भी क्या करता, पूरे जंगल ने बिजली का बिल वक्त पर जमा नहीं किया, इसलिए बिजली का। सेठ जी, हमने तो वक्त पर बिल जमा करवाया था और आपके घर की बिजली तो आ रही है। हम तो वक्त पर आपको पैसे देते हैं, फिर बिल ना भरने वाली बात कैसे हो गई? अच्छा, बड़े समझदार बन रहे हो। तुम लोगों ने मेरा कर्ज भी वापस करना है। बिल के पैसे देकर जाते हो पर मेरे कर्ज के नहीं, इसलिए वो पैसे मैंने कर्ज के जमा कर लिए। अब तुम लोग बिजली के बगैर रहोगे। अब जाओ यहाँ से, निकलो फौरन। अब परिंदे उसकी बात सुनकर परेशान हो जाते हैं। सेठ ने उनके साथ धोखा किया था। जंगल में बिजली ना होने की वजह से सबके काम बंद हो गए थे। गर्मी भी बढ़ रही थी। एक दिन टूटू खेत से घर आ रहा था। तभी उसने देखा कि रास्ते में एक बूढ़ा परिंदा बेहोश पड़ा है। वो उन पर पानी डालकर होश में लाता है। बाबा, अब आपको कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ। शायद गर्मी की वजह से कमजोरी हो गई थी, इसलिए चक्कर आ गए। अरे बाबा, यहीं पास में मेरा घर है, आप वहाँ चलकर थोड़ा आराम कर लें। फिर वो बाबा को अपने साथ अपने घर ले आता है और तोता उसे आवाज लगाता है। टूटू भैया, एक बार फिर सेठ के पास जाते हैं। हो सकता है कि इनको हमारी बात समझ आ जाए। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। तोता भैया, मैं अभी थोड़ी देर में तुमसे बात करता हूँ। चलिए बाबा, अंदर आइए। टुनटुन, तुम जाकर बाबा के लिए सत्तू का शरबत बना लो और कुछ रोटी और सब्जी है तो वो भी ले आ। जी, मैं अभी लाई। क्या बात है बेटा, तुम्हारे जंगल में बिजली का कोई मसला है? और जी बाबा, हमारे सभी जंगल वाले इसी परेशानी से गुजर रहे हैं और परेशानी की वजह है कालू सेठ। फिर वो बाबा को सारी बात बताता है। कुछ देर बाद टुनटुन खाना लेकर आती है। खाने के बाद बाबा टूटू से बोले, बेटा, बेईमान लोगों को अल्लाह ताला खुद ही सजा देंगे। मैं देख रहा हूँ तुम सब जंगल वाले बहुत भले लोग हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। अब तुम्हें बिजली के लिए सेठ के पास जाने की ज़रूरत नहीं। मैं अपने जादू से तुम्हारे घर के बाहर लगे दरख्त में जादुई बिजली पैदा कर सकता हूँ और ये दरख्त पूरे जंगल को जादुई बिजली देगा। और अगर किसी ने उस दरख्त को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो उसके घर की बिजली हमेशा के लिए चली जाएगी। क्या आप सही कह रहे हैं? आपका ये एहसान हम जंगल वाले कभी नहीं भूलेंगे। उन बाबा के कमाल से टूटू के घर में लगा दरख्त बिजली का दरख्त बन जाता है और उसमें से बिजली निकलकर सब जंगल वालों के घर में बिजली आ जाती है। सारे परिंदे बिजली देकर खुश हो जाते हैं और बाबा का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। टूटू भैया, आज इन बाबा ने हमें कितनी बड़ी मुश्किल से निकाल दिया।
अब हमारे घर भी बिजली आ गई है। अब हम अपने काम भी कर सकेंगे। इस दरख्त से हमारे घरों में बिजली आ गई है। पर मुझे इस बात का डर है कि अगर सेठ ने इस दरख्त को नुकसान पहुंचा दिया तो हम क्या करेंगे। फिक्र ना करो भाइयों, वो इस दरख्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर वो ऐसा कुछ करेगा तो उसे पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। उनकी ये बातें सेठ का मुलाजिम बबलू सुन लेता है और वो सेठ के पास जाकर उसको सारी बात बता देता है। सब जंगल वालों में एकता हो गया है। वो कहते हैं कि आप बिजली के दरख्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लू, तू मुझे कितने सालों से जानता है। ये जंगल वाले मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते। मैं आज रात इस दरख्त को कटवा दूंगा और फिर वो मेरे पास बिजली के लिए गिड़गिड़ाते हुए आएंगे। उस रात सेठ अपने साथियों के साथ टूटू के घर की तरफ जाता है। वो लोग सो रहे होते हैं। चलो जल्दी से इस दरख्त को काट दो। मैं भी देखता हूँ कि ये लोग कब तक बिजली के मजे लेते हैं। जैसे ही उसके लोग दरख्त को हाथ लगाते हैं, दरख्त में से करंट निकलता है। वो लोग डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। सेठ जी, हम इस दरख्त को कुछ नहीं कर सकते। इसमें से करंट निकल रहा है। भले आप हमें काम से निकाल दें, हम इस दरख्त को हाथ नहीं लगाएंगे। अरे रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ आओ। फिर सेठ खुद उस दरख्त को काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाता है। कुल्हाड़ी दरख्त से लगकर इसमें भी करंट आ जाता है। सेठ ये देखकर डर जाता है और घर चला जाता है और देखता है कि उसके घर की बिजली नहीं होती। अरे जी, कहाँ चले गए थे? पूरे जंगल की बिजली आ रही है पर हमारे घर की नहीं आ रही। क्या हमारे घर की बिजली चली गई है? ऐसा कैसे हो सकता है? अगली सुबह तक कालू कौवे के घर की बिजली नहीं आती। वो जंगल में बिजली का पता करने के लिए जाता है तो वहाँ पर टूटू और सब जंगल वाले उसे सारी कहानी बताते हैं कि उसने उस दरख्त को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, इस वजह से उसके घर की बिजली नहीं आएगी। वो बहुत पछताता है और रोता है और सब जंगल वालों से माफ़ी मांगता है। मज़ीद अच्छी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।